माफियाओं के लिए देवास में माकूल माहौल। स्वाध्याय छात्रों के लिए आसानी से पास हो जाने वाला ठिकाना बनता रहा है देवास। लंबे समय से देवास में फल फूल रहे हैं शिक्षा के सफेद पोश सौदागर। शिक्षा के धंधे में सभी की मिली भगत। मानव जीवन में सांसारिक जीवन जीने में दो काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। लेकिन बदकिस्मती से देवास जिले में दोनों की ही बदहाल स्थिति है। लेकिन कागजों का पेट भर देने में माहिर आंकड़ेबाजों और चांदी की चमक से चौंधिया चुके चौंधियों को सब कुछ चकाचक ही दिखाई देता रहा है। देवास शहर सहित जिले भर में झोला छाप और अपात्र डॉक्टरों के सहयोग से ही स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिक ले पा रहे हैं, वरना सरकारी स्वास्थ्य अमलता तो जिले में कई जगह दम तोड़ चुका है। खैर, अस्वस्थ स्वास्थ्य अमले की फहरिस्त काफी लंबी है, जो फिर कभी सामने लाई जाएगी। बहरहाल, शिक्षा में मिलावट के खेल का कारनामा सामने आता दिखाई दे रहा है। देवास शहर सहित जिले भर में शिक्षा माफियाओं का खासा बोलबाला रहा है। अगर पुरानी परतें कुरेदी जाएं तो अच्छे अच्छे सफेद पोश कालिख लगाकर अपने चेहरे छिपाते नजर आने लगेंगे। देवास जिले में लंबे समय से सक्रिय शिक्षा माफियाओं की सेटिंग इतनी तगड़ी और मजबूत है कि उसे आज तक कोई भेद ही नहीं पाया है। 3 दिन पहले शुरू हुई 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के साथ ही एक बार फिर शिक्षा माफिया का जीन बाहर निकल आया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षा नियंत्रक का कहना ये है कि मध्य प्रदेश का निवासी कहीं से भी परीक्षा दे सकता है। इस पर ये सवाल उठते हैं कि जब मध्य प्रदेश के हर जिले ब्लॉक में हायर सेकेंडरी तथा हाई स्कूल संचालित है, तो स्वाध्याय छात्र अन्य जिलों का चयन कैसे करते हैं। कई किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने देवास किस लालच में पहुंचते हैं, क्या ये समझने की कोशिश नियंत्रक को नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर छात्रों को कहीं से भी परीक्षा में कहीं भी सम्मिलित होने की स्वीकृति स्कूल शिक्षा विभाग नियंत्रक दे रहा है, तो देवास जिला शिक्षा अधिकारी ने विभाग के खिलाफ जाकर स्वाध्याय छात्रों की बढ़ती संख्या पर रोक कैसे लगाई। इस नूरा कुश्ती से साफ समझा जा सकता है कि कहीं तो गड़बड़ है। खेल तो जरूर चल रहा है, अधिकारी इसे समझ पा रहे हैं या समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा में शामिल स्वाध्याय छात्रों और उनके साथ के लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि 20-20 हज़ार रुपये लेकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा गारंटी से पास कराने की बात कहकर हमें ये सेंटर दिलवाए हैं। अब जब कलेक्टर ऋषभ गुप्ता तक शिकायत पहुंची तो वे जांच के लिए पहुंचे और पूरी तरह ऐसे संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नज़र रखे जाने की बात कही। हमारे रिकॉर्ड में उसका फोटो था और ना उसके प्रवेश पत्र में फोटो था, तो मैंने उसको कहा कि अपने आइडेंटिफिकेशन को प्रूफ कीजिए, अपने आइडेंटिफिकेशन प्रोड्यूस कीजिए और मैंने उसको 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन वो 15 मिनट के समय में भी अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं करा। इस कारण उसको जो है आज मैंने कहा कि आप परीक्षा नहीं दे सकते। सर, कई प्रवेश पत्र तो ऐसे आए जिनमें फोटो ही नहीं है। हाँ, उन लोगों का आपने क्या किया? हमारे रिकॉर्ड से हमने जो है किया, हमारे रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई किया। हमारे पास जो रिकॉर्ड, लेकिन हमारे पास एक जो बच्चा ऐसा था जिसको हमारे पास भी रिकॉर्ड में उसका फोटो नहीं था, वो तो बाहर घूम रहा था। तो उसको जो है हमने कहा कि नहीं, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कीजिए और यदि आप नहीं करोगे तो फिर हम मजबूर हैं। तो सर, कहीं ना कहीं जो प्रवेश पत्र दिए गए हैं वो भी त्रुटिपूर्ण है, उसमें अधिकांश नहीं, अधिकांश तो नहीं। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे हैं जिसमें जो है वो फोटो के उसमें गड़बड़। सर, आज कितने ड्यूटी पे थे टीचर? आज सर 24 पर्यवेक्षक थे। सर, आपका डिजिग्नेशन और नाम? मैं संजय कुमार परमार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल कन्नौज। उनका क्या दिशा निर्देश? यदि बाहर से प्राइवेट स्वाध्याय परीक्षार्थी भी आ रहे तो उनके लिए भी निर्देश यही है कि वो 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाए। यदि आप देवास जिले के बाहर से है तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने ही जिले से फार्म भरना था। यदि अन्य जिले से आपने फार्म भरा है तो समय पर उपस्थित होइए। आज आपके घर की दूरी केंद्र से नहीं देखी जाएगी, शासन और मंडल के नियम सर्वोपरि है। सर, ये इसमें ये हुआ था पिछली बार भी कि जो बाहरी जिलों से जो बच्चे जहाँ पे एग्जाम देने के लिए देवास में आते हैं, तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल्स मौजूद हैं, उसके बाद भी यहाँ से परीक्षा पढ़ने फॉर्म जो भरे जाते थे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। लेकिन इस बार फिर देखा गया है कि यहाँ देवास जिले के बाहर के संभागों से इंदौर, उज्जैन, मंदसौर या अन्य जगहों से बच्चे यहाँ पर आके एग्जाम दे रहे हैं, जबकि प्रतिबंधित मामला था। तो फिर ये एग्जाम में इनको कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, बच्चों को कैसे सम्मिलित किया जा रहा है? लास्ट ईयर ये बात हमारे संज्ञान में आई थी और मैंने कलेक्टर महोदय को इस चीज़ का अवगत कराया था। फिर हमने हमारी एक रणनीति के तहत ऐसे सारे बच्चों को चिन्हांकित किए थे। निश्चित बड़ी संख्या थी। लास्ट ईयर हमारे यहाँ देवास जिले में
बहुत अधिक संख्या में फार्म आए थे, लगभग 12,000 के करीब स्वाध्याय परीक्षार्थी थे। इस बार ये आंकड़ा मात्र 3,800 पे बचा है और यदि पिछली बार ये लार्ज स्केल पे था तो इस बार बहुत छोटे पैमाने पर है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो थोड़े से बच्चे हैं इनमें बाहर के कितने, इसकी विवेचना हम करेंगे और निश्चित रूप से हम हमारे साथियों को ये अनुरोध करेंगे कि इस तरह बाहर के जिलों का फॉर्म यहाँ फॉरवर्ड ना करे। वैसे मंडल के ऐसे कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं है कि बच्चा कहीं से भी फार्म भरने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि हमारे ज़िले के बच्चे ही फार्म भरे, अन्य ज़िले के बच्चे हमारे ज़िले से फार्म ना भरे। सर दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे फोटोग्राफी वाला जो एक सिस्टम लागू हुआ था, कलेक्टर ने आदेश भी दिए थे कि जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के तहत जो है एग्ज़ाम संचालित की जाएगी, लेकिन वैसा भी देखने में अभी इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है सर। नहीं, मंडल के स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हम CCTV या वीडियोग्राफी नहीं करा सकते। जिन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही यह सुविधा प्राप्त है वहाँ पर ये कार्य कराया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए स्पष्ट कोई निर्देश नहीं है। बताओ भाई, ये ले लेते हैं बारी, ठीक है तो बारी है, हाँ रोड छोटा है। सर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एग्जाम चल रही है और आप इस समय दौरा कर रहे हैं, आपने क्या कहीं नकल पाई या कुछ इस तरह का काम पाया जो इलीगल है? जैसा कि हम जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्ज़ाम्स 5 फरवरी से लगातार चालू हैं। 10वीं 12वीं के 5 मार्च तक के एग्ज़ाम्स चलेंगे हमारे। उसी के दौरान जो हमारे सेंसिटिव सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशली हमारे स्वाध्यायी बच्चों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वहां पर ड्यूटीज़ लगा रखी हैं हमारे कलेक्टर के प्रतिनिधियों की। इसके अलावा CS की, ACS की अलग से पटवारी भी लगा रखे हैं बहुत सारे सेंटर्स पे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है फ्लाइंग स्क्वाड्स के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। अभी तक कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी विषय नहीं निकल कर आया है, कहीं पर कोई संस्थागत रूप से चीटिंग हो रही हो, कहीं पर पर्चियाँ मिल रही हों या बोर्ड पे आंसर्स लिखवाए जा रहे हों। अभी तक काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर एग्जाम दिए जा रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था से अभी हम संतुष्ट हैं। ऐसे कोई संदिग्ध सेंटर्स की लिस्ट वगैरह या फिर ऐसा कोई मॉनिटरिंग हो रही है सर? बिल्कुल, सेंसिटिव सेंटर्स कहा जाता है। स्पेशली इसमें वो सेंटर्स आते हैं, पहला जहाँ पर पूर्व में इस प्रकार के चीटिंग के प्रकरण बने हों, और दूसरा जहाँ पर हमारे स्वाध्यायी छात्र परीक्षा दे रहे हों, उनको सेंसिटिव सेंटर्स की कैटेगरी हम डालते हैं। सर ये उन सब पे लगातार नजर बनाए हुए। सर नूतन स्कूल के बाहर बैठे पर्यवेक्षक के पास अपना परिचय पत्र भी नहीं है सर, वो कह रहा है आज घर भूल गया। अब किधर ऐसा कोई मामला होता तो उनको एग्जाम तक नहीं दिए, पहले दिन कई बच्चों की एग्जाम होने तो रहेंगे। तो व्यक्ति विशेष का मामला होगा तो सर कई बच्चे यहाँ पर प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नकल का वो चलता है, तभी तो इतनी दूर से सेंटर यहाँ पर लिया गया है। ऐसे में सर विशेष अलर्ट होकर के जांच करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बताया, जो स्वाध्यायी छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में जहां चाहें वहां पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। बट जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर बच्चे क्यों आ रहे हैं। इसीलिए जैसा कि आपको बताया, अधिक निगरानी यहाँ पर की जा रही है और किसी प्रकार से कोई चीटिंग का यहाँ पर मामला ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया। सर शिक्षा विभाग का तो यहाँ पे ऐसा भी था कि एक बार परीक्षा के दौरान एक बार वीडियोग्राफी और कैमरे लगाने जाना, क्योंकि पिछले साल बागली में सब दूर लगे थे कैमरे और इस बार वीडियोग्राफी भी नहीं हुई। स्कूलों के अपने हो सकते हैं यार, तो बहुत स्कूल कैमरास लगाते हैं, CCTV कैमरास, लेकिन एज सच माध्यमिक शिक्षा मंडल में जैसे चुनाव में हमारी वीडियोग्राफी होती है, हमारे वेबकास्टिंग होती है, ऐसे कोई निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल के नहीं। बहुत स्कूल्स के अपने लगे हुए हैं कैमरास और उनके डिस्प्ले रहते हैं कंट्रोल रूम्स में, तो वो ऑप्शनल है। चलिए नाम था मेरा, ठीक है, 3 जनों के नाम निकले, सेकंड कॉपी मेरा नाम था, ठीक है। बिना उसके ड्यूटी थोड़ी लग सकती, बिना नाम आए ड्यूटी थोड़ी लगेगी। तो सर ये सरकारी विभाग में आप आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गए सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे भूल गए आप? बिना आइडेंटिटी कैसे भूल गए? आइडेंटिटी कार्ड बना, बच्चे 5 मिनट लेट हो रहे हैं, आप एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, उनका करियर खराब हो रहा है और आज आप खुद कार्ड नहीं लेके आए, इसका क्या वो मतलब? लेट होने का कारण ये है कि वही उसमें नियम लिखा हुआ जो वो ठीक है, आपका कार्ड लाने का क्या नियम है और अभी हाल बनाने का क्या नियम है? अभी हाल आप कैसे बना के ले आएंगे? कलेक्टर साहब कौन से सेंटर पर खड़े और आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है जो शासन द्वारा आपको दिया गया होगा आपकी नौकरी के दौरान? मैं आज लाना भूल गया हूँ,
ऐसे कैसे भूल गए सर? आप 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षा चल रही है, ना, मेरा बना हुआ नाम ही है। नाम है सर, आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? आप गेट पर बैठे हुए, आप रोकने बैठे हैं, क्या नाम है आपका सर? आपने 9 बजे से परीक्षा स्टार्ट हुई है और 11 साढ़े 11 बज गए। आपका कार्ड, आप दूसरों को रोक रहे हो, आपके खुद के पास कार्ड नहीं है, आप आइडेंटिटी। क्या नाम है सर आपका पूरा? संदीप कुमार बघेल। किस पद पर है अभी आप यहाँ पर? किस पद पर? माध्यमिक शिक्षा पद पे। माध्यमिक शिक्षा पद पे हैं आप अभी? यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं कि क्या है? पर्यवेक्षक हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप कुमार बघेल। कब से ड्यूटी लगी आपकी यहाँ पर? मेरी 2 दिन हो गए ड्यूटी।